ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि शायद हम यहीं रुक गए हैं, शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं और दिल में एक हल्का सा सवाल उठता है, या अल्लाह, क्या तू मेरी सुन भी रहा है? लेकिन अगर हम थोड़ा सा रुक कर ध्यान से देखें तो जो ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं ये कभी हमारी ही किसी दुआ का जवाब थी। शायद वो खुशी, वो लोग, वो छोटी छोटी नियामतें जिन्हें हम आज नॉर्मल समझ रहे हैं, ये सब कभी हम रो रो कर मांगते थे। अल्लाह का हमें हज़ार हज़ार शुक्र अदा करना चाहिए और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा कभी भी हमारा कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, ईद का दूसरा दिन तो कुछ ख़ास नहीं रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने आराम किया। पहले दिन की भी बहुत थकान थी। शाम में एक फ्रेंड आ गई थी तो उसके साथ बैठ गई थी। फिर दूसरा दिन तो ऐसा गया। तीसरे दिन थी हमारे घर पे दावत, मेरी अप्पू के ससुराल वालों की। तो ये जो है तमाम किया जा रहा है उन लोगों के लिए किया जा रहा है। तो सुबह हम लोगों ने नाश्ते में खाई बेसन की रोटी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, खूब सारी घी के साथ। लेकिन जैसे ही मुझे फ़ील आना शुरू हुआ था ईद का, वैसे ही ईद हो गई ख़त्म मेरे लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट हो गया शुरू और इत्तफ़ाक़न बच्चे आ भी गए लैब करने के लिए। ये वो बच्चे थे जो बेचारे घर नहीं गए या जो एनआर हैं। तो खैर, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देकर बच्चों को बोला फ़ोन यहाँ ला कर रख दी, क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं थी और बाकी टीचर्स नहीं आए हुए थे। तो बच्चों ने फ़ोन यहाँ ला कर रख दिया। खैर, लैब से मैं फ्री हुई 4:45 बजे तक, घर में आई 5 बजे तक। मुझे लगी बहुत ज़ोर की भूख, तो सबसे पहले शाही टुकड़ा तैयार था तो मैंने शाही टुकड़ा लिया, वो खाया। उसके बाद मुझे मिला चिकन, फ्राइड चिकन। आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त क्रिस्पी लग रहा है, बहुत बढ़िया बना था। खा के मज़ा ही आ गया था। इधर चल रही थी बाकी और तैयारी, यहाँ तैयार हो रहे थे कबाब और बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई थी ऑलमोस्ट। मेरे घर पहुँचते पहुँचते छोले तैयार थे, बड़े ऑलमोस्ट तैयार थे और ये बिरयानी की तैयारी थी। आज की किंग डिश की तरफ नज़र डालिए तो ये था हमारा किंग आइटम आज का शाही टुकड़ा। क्या बढ़िया बना था और क्या ज़बरदस्त लग रहा है, आप लोगों को देख के समझ ही आ गया होगा। और इधर चिकन जो हो रहा था वो हो रहा था हाफ़ फ्राई। खैर, किचन में तो काम चल ही रहा था कंटिन्यूअसली। खाना रह गया था, खाने को प्रॉपर तैयार किया जा रहा था। बाकी मेहमान आ गए थे तो हम लोगों ने टेबल सेट कर दी नाश्ते की। तो ये सब चीज़ें थी नाश्ते में आज। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आप लोगों का कौन सा फेवरेट आइटम है जो आप कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं। और ये रहा मैंडेटरी आइटम, इसके बगैर तो हर महफ़िल अधूरी होती है, हर शाम अधूरी होती है, हर इवेंट अधूरा होता है। लेकिन शायद असली मज़ा चाय में नहीं होता, शायद उस महफ़िल में होता है, लोगों में होता है, जहाँ चाय सर्व हो रही होती है, जहाँ लोग बैठे होते हैं और बातें खुद ब खुद निकलती हैं, जहाँ कोई भी जल्दी नहीं होती है, खूब सारी हंसी, बहुत सारी बातें, और जहाँ हम लोग बैठकर बहुत सारी यादें बना रहे होते हैं। शायद इसलिए हमेशा चाय को इतनी इम्पोर्टेंस मिली है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात है चाय में। खैर, जेंट्स लोगों ने तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर लेडीज़ की बारी थी तो लेडीज़ ने खूब इन्जॉय किया नाश्ता, खूब अच्छे से खाया, सबको सब बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपकी मेहनत वसूल हो जाती है तो आपको बहुत 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 अच्छा लगता है। खैर, सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया, फिर थी खाने की बारी, क्योंकि जेंट्स लोगों को के लिए खाना लगाना था, उन लोगों को टाइम हो गया था नाश्ता किए हुए। तो फिर खाने में लग गए सब लोग, खाने की तैयारी में। दावत करना वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेड्स ऑफ है उन लड़कियों को, उन अम्मियों को, सभी को भाई, जो दावतें अरेंज करती हैं और सारी मेहनत करती हैं, ख़ुद से सारी एक एक चीज़ बनाती हैं और उसके बाद उसको सर्व करती हैं। उसके बाद उसकी जो भी दावत के बाद जो मेहनत होती है वो करती हैं। हर एक चीज़ के लिए आपको बहुत एनर्जी, बहुत ही तवज्जो और बहुत मेहनत लगती है। तो अल्लाह सभी औरतों को, सभी लड़कियों को खूब अच्छी सेहत दे, इतनी ताकत दे और हमेशा सलामत रखें कि वो दूसरों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिला सकें और ख़ुद भी अच्छे अच्छे खाने खा सकें। तो ये थी हमारी आज की खाने की टेबल, आप लोग देख सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया खाना बना था, एक एक चीज़ लाजवाब बनी थी। आप लोग रिव्यू कर सकते हो कि आप लोग को खाना कैसा लग रहा है और आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। तो पहले सब जेंट्स लोगों ने खाना खा लिया था, फिर उसके बाद सब लड़कियों ने, लेडीज़ लोगों ने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर जाने की तैयारी हो रही थी, सबको घर के लिए निकलना था, तो खाना वगैरह पैक किया जा रहा था। तो अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बारी, जो इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, ईदी देने की। तो अम्मी सबको ईदी बांट रही थी। तो बड़े लोगों को भी ईदी दे रही थी, तो बड़े लोग मना कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं, ईदी तो छोटे लोगों की होती है। और ये बात सही भी है, हम लोग कह रहे थे कि हाँ भाई, ईदी तो हमारी बनती है, हमें दो। खैर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आंटी लोगों ने ईदी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो तो मना कर रही थी कि नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, हमारी ईदी नहीं बनती। खैर अम्मी भी पीछे पड़ी रही, अम्मी ने भी गिव अप नहीं किया। इस तरह से हमारा ईद का तीसरा दिन गुजरा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।